सभी मित्रों का स्वागत है वाराणसी से देव दीपावली 2024 में। तो देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये काफ़ी विशेष महत्व रखती है हिंदू धर्म में। इस दिन देवताओं ने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार कर स्वर्ग को सुरक्षित किया था और ऐसा भी माना जाता है इसी दिन देवताओं ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार कर सभी देवता वाराणसी के घाटों पर आकर दीपक जलाए थे। तो इसी कारण वाराणसी में भी देव दीपावली मनाई जाती है। घाट का लुक्स अब ऐसा हो चुका है, स्वास्तिक वगैरह हर जगह बना रखे हैं, इधर बन चुके हैं घाटों पे, सब जगह आपको दीपक दिख रहे होंगे। इस तरफ भी अगर देखोगे तो दूर दूर तक दीपक जल रहे हैं। लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, मून भी आ चुका है, पूरा ऊपर पूर्णिमा का मून है। तो ये कुछ घाट के व्यू है देव दीपावली पे। इधर सारी बोट्स वगैरह खड़ी है एंड ऑल। तो देख लो भाई, अभी बस हम भी निकलेंगे और भाई पूरा पीछे लाइट अप हो चुका है। आगे तक अगर मैं दिखाऊं आपको तो देख सकते हो। ले चलो ना भैया, तो हम आ चुके थे काशी बोट राइड पे, वो भी देव दीपावली वाले दिन। तो यहाँ का अनुभव मैं आपके साथ साझा करता हूँ। यहाँ आकर एक शांत सा प्रतीत होता है। भले ही चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की लाइटिंग हो, शोर हो, बोट्स बहुत सारी थी, पर यहाँ पर आकर एक आंतरिक शांति मनुष्य को प्राप्त होती है। यहाँ पर बड़े बड़े क्रूज वगैरह हमारे चारों तरफ चल रहे थे, जैसा कि आप वीडियो दृश्य में चलचित्र में देख भी सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, पर यहाँ आकर हमें बहुत आनंद आया। तो इस बोट राइड में हम बोट पर बैठ करके आसपास गंगा के सारे घाटों का दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। और ये दृश्य देखते ही बनता था, क्योंकि सारे घाट देव दीपावली के दिन जगमगा रहे थे लाइटों से। भिन्न भिन्न प्रकार के दिए, यहाँ पर लाखों की संख्या में देव दीपावली पे दिए जलाए गए, जो कि आप चलचित्र वीडियो में देख सकते हो। और गंगा भी इन लाइट्स का जो इस पे गंगा पे रिफ्लेक्शन आ रहा था गंगा माता पे, वो और भी ज़्यादा देखते ही अद्भुत प्रतीत हो रहा था। और हम भी आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हमारे को देखनी थी गंगा आरती दशमेश घाट से, तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे थे। पर हम आए थे देव दीपावली पे, तो अनुभव तो कुछ अलग होगा ना, क्योंकि देव दीपावली काशी का एक सबसे बड़ा फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। एंड काशी के बारे में आप सभी को पता ही होगा, काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम नगरी कहा जाता है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई नगरी है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगी। तो हम भी उसी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे दशमेश घाट की तरफ, जहाँ पर हमारे को गंगा आरती का अनुभव करना था। पर हमारे साथ क्या हुआ,
क्योंकि हम आए तो देव दीपावली पे थे, और देव दीपावली सबसे बड़ा फेस्टिवल है मैंने बताया, तो इतनी भीड़, लिटरली बोट्स का चक्का जाम हो गया था, तो हम आरती सही से नहीं देख पाए क्योंकि भाई बहुत सारे बोट्स क्रूज हमारे आगे आकर के खड़े हो गए थे, तो देखना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो रहा था। पर जो भी दृश्य मैंने देखे वो मैं आपके साथ साझा जरूर से करूँगा। पर सुकून बहुत था, घाट इतने अच्छे तरीके से सजाए गए थे, सारे ही घाट, पूरे 84 घाट, सब पे सजावट हो रखी थी, वो देखते ही बनती थी, और वो ही सजावट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भाई काशी को मोक्ष धाम, मोक्ष नगरी के रूप में भी जाना जाता है, तो भाई एक अलग ही सुकून मिलता है। काशी में आकर आप यहीं के हो जाते हो। तो मैं दूसरी बार विजिट किया था काशी, और भाई जो आनंद इस काशी में जाकर के हमें आया वो शब्दों में बयान कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आपको उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। और देव दीपावली इज़ द बेस्ट टाइम। अगर अब आप बोलोगे देव दीपावली पे कैसे आए, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। भाई देव दीपावली के दिन होटल्स वगैरह फुल हो जाते हैं, तो आपको प्री बुकिंग करनी पड़ेगी 2 महीने पहले कम से कम, अगर आप एक अच्छा होटल रिजनेबल रेट पे लेना चाहते हैं। क्योंकि देव दीपावली के दिन यहाँ पर होटल्स समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हर होटल फुल पैक हो जाता है, सारे रूम्स बुक हो जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप देव दीपावली पर आने की सोच रहे हैं तो आपको होटल्स करीबन 2 महीने पहले बुक कर लेने पड़ेंगे। और मैं बोलूँगा आप घाट के पास में करना, ताकि आप एक्सेसिबल रहो घाट से, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने के कारण कई बार गलियों को पुलिस रोक देती है, तो आप घाट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ये एक विशेष ध्यान रखकर आप बुक कर सकते हो। बाकी बोट्स वगैरह की प्राइसिंग हाई हो जाती है, आप प्री बुक भी कर सकते हो। जैसे क्रूज़ वगैरह में आना है तो क्रूज़ वगैरह की सबकी वेबसाइट्स होती है, आप वहाँ से जाकर क्रूज़ वगैरह बुक कर सकते हो। मैं बोलूँगा आप भाई बोट राइड की जगह देव दीपावली पे आप क्रूज़ राइड लीजिएगा, क्योंकि क्रूज़ बड़े होते हैं तो आपको सब चीज़ें अच्छे से दिख पाएगी। अगर आप छोटे बोट्स लोगे तो उनमें आसपास आपके बहुत सारे बड़े बोट्स आ जाएंगे, तो आपको ढंग से नहीं दिखेंगे घाट का व्यू जो मेन होता है। जैसे चेत सिंह घाट पे लाइट शो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि क्या क्या हो रहा है, तो वो आप देख करके समझ जाओगे। तो मेरा सजेशन यही है, क्रूज़ बुकिंग कीजिए, वो भी टाइम से पहले कर लीजिए, क्योंकि स्लॉट्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं देव दीपावली पे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग होटल एंड वो मैंने शेयर कर दिया। और भी आपके कोई कमेंट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जूम करो। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। रा 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 गंगा की उछाल 80 का ये घाट देखो रे, देखो रे, मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नजोरी की खुदारी की दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे।
आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके थे गंगा द्वार मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर उत्सव और शोक दोनों को आप इस वीडियो में मिलते हुए देख रहे हो। एक तरफ तो कुछ परिवार शोक कर रहे हैं और उसके अलावा पूरी वाराणसी यहाँ पर उत्सव में मग्न है। तो वाराणसी का एक महत्वपूर्ण घाट है मणिकर्णिका घाट। तो ऐसा माना जाता है, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक माँ पार्वती का कान का फूल यहाँ गिरा था, जिसे भगवान शिव ने ढूंढा था। इसी वजह से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा और इसे महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चिताएं 24 घंटे जलती रहती है। तो इस दृश्य में आपको गंगा द्वार के दर्शन हो गए। इस द्वार से अगर आप सीधा जाते हैं तो आपको दर्शन होते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के, जो कि इस द्वार के बिल्कुल सम्मुख सामने सीधा अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेंगे। देव दीपावली की परंपरा सबसे पहले पंचगंगा घाट पर 1915 में हजारों दिए जलाकर शुरुआत की गई थी। प्राचीन परंपरा और संस्कृति में आधुनिकता का शुरुआत कर काशी ने विश्व स्तर पर एक नए अध्याय का आविष्कार किया था, जिससे यह विश्व विख्यात आयोजन लोगों को आकर्षित करने लगा। देवताओं के इस उत्सव में परस्पर सहभागी होते हैं काशी, काशी के घाट, काशी के लोग। देवताओं का उत्सव देव दीपावली जिसे काशी वासियों ने सामाजिक सहयोग से महोत्सव में परिवर्तित कर दिया और विश्व प्रसिद्ध कर दिया था। असंख्य दीपकों और झालरों की रोशनी से रविदास घाट से लेकर आदि केशव घाट व वरुणा नदी के तट पर घाटों पर स्थित देवालय, महल, भवन, मठ, आश्रम जगमगा उठते हैं, मानो काशी में पूरी आकाश गंगा ही उतर आई हो। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी के ऐतिहासिक घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा को माँ गंगा की धारा के समानांतर ही प्रवाह होती है और वहाँ पर आरती, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी की जाती है। तो ये है बोटों की भीड़, उसमें हम भाई देखो घाट पे हर जगह बंदे बैठे हुए हैं। दीपक छोड़ दो। जल्दी छोड़ो। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता गण दिवाली मनाते हैं। वह इसी दिन देवताओं का काशी में प्रवेश हुआ था। मान्यता है कि तीनों लोकों में त्रिपुरासुर राक्षस का राज चलता था। देवता गणों ने भगवान शिव के समक्ष त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही राक्षस का वध करा था और उसके अत्याचारों से सभी देवता गणों को मुक्त कराया था। इसीलिए उन्हें त्रिपुरारी नाम से भी पहचाना गया। और उसी के साथ अभी हम देव दीपावली में भाई आनंद ले रहे थे। देव दीपावली गाइस। त्रिपुरासुर राक्षस से मुक्ति पाने के बाद सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। काशी में देव दीपावली उत्सव मनाए जाने के संबंध में मान्यता है कि राजा दिवोदास ने अपने राज्य काशी में देवताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रूप बदलकर भगवान शिव काशी के पंचगंगा घाट पर आकर आकार गंगा स्नान कर ध्यान किया। यह बात जब राजा दीपोदास को पता चला
तो उन्होंने देवताओं के प्रवेश प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इस दिन सभी देवताओं ने काशी में प्रवेश कर दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। देव दीपावली एक दिव्य त्योहार बन चुका था। ये है चैत्य सिंह घाट। और काफ़ी बोट आगे है, तो हमारे को अच्छा व्यू तो नहीं आ रहा, पर ठीक है। देखो बड़ी बड़ी नाव आ जाती है तो दिखता ही नहीं है। अब थोड़ा और आगे जाके देखते हैं। ऐसे यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते बोटों के, हाथ वाथ संभल के रखना पड़ता है। कभी इधर से टकराते, कभी उधर से टकराते। ये देख लो कितनी कम जगह है बीच में, बोटों का ट्रैफिक जाम है। और देखो क्रूज भी लाया जा रहा है भाई, वही ब्रेक नहीं लगाते, देखो बढ़ा देगा जाकर। ये भाई बोट्स उधर भी बोट है, आगे भी बोट है। देखो इतने पास से बोट ही जा रही है। भैया बैठ जाइए, अपने सामने बैठिए, खड़े नहीं होइए, बैठिए। चैत्य सिंह घाट के व्यू। बस बता रहा है 25 लाख लोग आए, तो हम लोग क्या करें? कोशिश ना मानो, ऐसा एक ने प्रीमियम प्राइस दिया सो और तो 200 कोडिंग चंद्र सजा माथे पर चमचम पैर चल रहे छम 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 छम, सिर पर साज रही है गंगा, कमर बाग चरमार भुजंगा, वाहन जिनका नंदी बैल घर उनका उत्तंग शैल जमाधि जिनकी रानी सर्वज्ञानी महाधानी, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम। छम 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 छम। श्री शैल कहीं भीमा शंकर, कभी आशुतोष को प्रलयंकर, बैद्यनाथ केदार कहीं नटराज रुद्र, ओंकारेश्वर सोमनाथ पशुपति पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, या जिन पूजित धवल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। लोक में सगर का अश्व अजय पराजय बढ़ता जा रहा था और स्वर्ग लोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र।
ये था चेत सिंह घाट का लेजर शो, लाइट शो जो होता है। उसी के बाद हमने वहाँ से प्रस्थान किया, आगे से पूरा 80 घाट से गोल घूम करके वापस से हम जाने वाले थे नमो घाट की तरफ। जी हाँ, हमने रविदास घाट से बोट बुकिंग की थी, तो हमारे को वापस से रविदास घाट ही उतारना था उनको, तो हम वापस से वहाँ जा रहे थे। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँगा, अभी यहाँ पर ये घाट्स के दूसरा वाला साइड है, वहाँ पर भी दीपक जले रहते हैं, लाइटिंग रहती है और वहाँ से भी आतिशबाजी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी, अभी आप देख सकते हो सामने लाइट पुलिस की गाड़ियां घूमती है, वो भी बोट्स के अंदर, नदी के अंदर। और ये नमो घाट के पास वाला ब्रिज है जिसमें नीचे की तरफ से जाती है ट्रेन, ऊपर की तरफ से पूरा रोड है जहाँ से सभी कारें, गाड़ियाँ, पैदल आप क्रॉस कर सकते हो। नीचे चलती है ट्रेन, तो हमारे ऊपर से एक ट्रेन भी क्रॉस हो रही है और हम नीचे बोट से क्रॉस हो रहे थे, तो ये भी अपने आप में एक अलग ही फीलिंग थी। और ऑलमोस्ट अब हम नमो घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और नमो घाट का पूरा गोल राउंड लगा के वापस रविदास घाट पे जाकर के हमारी बोट राइड एंड हो जाती है। और ये बोट राइड लगभग 4 घंटे की थी और हम 4 घंटे से पानी के अंदर है। और ये जो सारी फुटेजेस है ये शूट करना बहुत मुश्किल था भाई, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा बोट्स का ट्रैफिक था ना, चारों तरफ बोट्स थी और कभी एक बोट दूसरी बोट से टकराती, कभी तीसरी बीच में आ जाती है, तो ऐसा था। और ये कुछ प्यारा से दृश्य अंत में नमो घाट के, जो कि सबसे नया घाट है, अगर आपको नहीं पता काशी में सबसे बाद में बनाया गया घाट है और काफ़ी प्यारा और काफ़ी अमेजिंग। यहाँ का भी सजावट हो रखा है, हर जगह झालर वगैरह लगी हुई है, लाइटिंग लगी हुई है और काफ़ी बढ़िया ये दृश्य का लुत्फ हमने उठाया। और अब हमारे को जाना था वापस से होटल के लिए और हम थे नमो घाट पे और हमको जाना था वापस से ऑल बैक टू द दशामेश घाट, क्योंकि वहीं पर गडोलिया चौक पे ही हमारा होटल था। तो जैसे ही देव दीपावली का सब कुछ एंड होता है वैसे ही जो रोड्स होती है वो फुल ऑफ ट्रैफिक हो जाती है और आपका मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। तो हमने कुछ आइडिया निकाला, हमारे को पहुंचना तो वापस से गंगा द्वार के पास ही था, गंगा द्वार के जस्ट पास ही में गडोलिया चौक है, तो गडोलिया चौक पे ही हमारा होटल था गली के अंदर। वहाँ पर भाई बनारस है ही गलियों का शहर, तो हमने एक तरीका निकाला, हमने वापस से एक बोट वाला जा रहा था दशामेश घाट की तरफ, हमने उसको बुक किया। हमने शायद से 200 रुपये या ऐसा ही कुछ 200 रुपये दिए, क्योंकि ये देव दीपावली वाला दिन था एंडिंग में। बट जो पहले वाली बोट बुकिंग थी वो बहुत कॉस्टली थी, तो मैं बोलूँगा आप ट्राई कर सकते हो नमो घाट की इधर से। अगर आपने बोट बुकिंग नहीं की है देव दीपावली पे, तो एंडिंग में आकर के भी आपको बोट्स मिल जाएगी 500-600 रुपये में पर पर्सन, तो आप वो ट्राई कीजिएगा। अगर एडवांस में बुकिंग करोगे तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे जस्ट फॉर द बोट बुकिंग, जो हमने भी दिए थे। बट अगली बार मैं जब जाऊंगा तो ये गलती नहीं करूंगा। बाकी हम वापस से बढ़ गए अपने होटल की तरफ और वापस से घाटों के नज़ारे लेते हुए जाने का लुत्फ एक अपने आप में अलग ही होता है। तो यहाँ पर वापस से पूरे घाटों को क्रॉस करके खैर इस बार हमारे को अपने गंगा द्वार के पास में ही उतर जाना था और जाकर के होटल पे जाके अब रेस्ट करना था। भाई पूरे दिन से हम थके हुए थे, ट्रैवल करके आए थे और पूरा देव दीपावली हमने कवर कर दिया। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसका भी एक और व्लॉग आएगा जिसमें हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उससे जुड़ी आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी दे देंगे। और ये वाला मंदिर अपने आप में भाई 6 महीने तो ये पानी के अंदर डूबा रहता है, अगर आपको नहीं पता तो देख लो भाई। ये बिल्कुल तिरछा भी है और काफ़ी अद्भुत है इसका बनावट, भाई अपने आप में देखते ही बनता है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे काशी के अगले व्लॉग में। बहुत मेहनत लगी इस व्लॉग को शूट करना, एडिट करना, अपलोड करने में, तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर से लिखते हुए जाना आप सभी जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।